वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टाटा नैनो ऑटो के जो फ्रंट व्हील बैरिंग है उसको चेक करने के बारे में और उसको चेंज करने के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसको चेक करने के लिए जैक पर चढ़ाना होगा और उसके बाद इसका जो व्हील है व्हील को लेफ़्ट राइट और अप डाउन हिलाना होगा ताकि उससे हमें मालूम चल जाएगा कि उसके व्हील में जो प्ले है या बैरिंग टूटा हुआ है। तो अगर वो बैरिंग टूटा हुआ है तो कई बार आवाज़ भी करना शुरू कर देता है और कई बार वो प्ले की वजह से भी दिक्कत देता है। इसको हिला कर देखा, इसके दोनों तरफ प्ले थी, लेफ़्ट राइट और अप डाउन। तो अब हम इस व्हील को बाहर निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं। व्हील को खोलने के बाद हम इसका जो ड्रम है जिसमें बैरिंग फिट है उसको भी निकाल करके देखेंगे। और उससे पहले उस बैरिंग को चेक करने के लिए हम जो व्हील है, व्हील के पीछे जो ड्रम लगा हुआ है उस ड्रम को भी इसी तरीके से अप डाउन और लेफ़्ट राइट हिलाकर देखेंगे ताकि उससे हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारे जो कार का व्हील है, जो ड्रम है, उस ड्रम में लगा हुआ बैरिंग डैमेज हो चुका है या उसमें प्ले है। तो हमने ये व्हील को खोल लेना है। व्हील खोलने के बाद हम इसके जो ड्रम है उस ड्रम को भी चेक कर लेंगे इसी तरीके से। और उसके बाद उस ड्रम को चेक करने के बाद हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हमने बैरिंग को चेक किया है। और बैरिंग को चेक करने के लिए इसी तरीके से हमें लेफ़्ट राइट और अप डाउन हिला के देखना है। उसमें हमें प्ले महसूस हो जाएगी और जैसे ये प्ले महसूस होती है तो हमें श्योर हो जाएंगे कि हमारे व्हील का जो बैरिंग है वो या तो डैमेज हो चुका है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा प्ले हो चुकी है। तो हम उसको बैरिंग निकालने के लिए सबसे पहले ड्रम खोलना होगा। ड्रम खोलने के लिए वो सबसे पहले ऊपर की तरफ लगी हुई ये कैप है, इस कैप को हटाएंगे। और इस कैप को हटाने के लिए इसके पास जो कॉलर बनी हुई है उस कॉलर को पेचकस से, हैमर से खोलेंगे और उसके अंदर की तरफ जो बोल्ट लगा हुआ है, जो नट लगा हुआ है, उस नट को भी खोल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये कैप हटा लेते हैं। कैप हटाने के बाद इसका जो बोल्ट है, जो नट है, उस नट को खोल लेंगे। और नट को खोलने के लिए हमें 24 नंबर का रिंग पाना या 24 नंबर का बॉक्स स्पिनर लेना होगा और उसको हैमर की मदद से या ताकत लगाकर किसी भी तरीके से उसको खोल लेना है। तो उसमें जो लॉक होता है वो लॉक जैसे ही हम उसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके पीछे लगा हुआ वाशर को भी हटा लेंगे। वाशर में कट लगा हुआ होता है, उस कट को बिल्कुल सावधानी से निकाल लेना है। और उसको निकालने के बाद हम ड्रम को बाहर निकाल पाएंगे। दोस्तों वाशर को हमने बाहर निकाल लिया है। इसमें एक कट लगा हुआ था, उस कट में जब भी फिटिंग करें वहाँ कट चेक करके फिट करें। और अब ड्रम को हमें बाहर निकालना है। कई बार ड्रम गर्म होने पर सीज हो जाता है उसका बैरिंग, या टूटने पर उसका बैरिंग सीज हो जाता है, या कई बार जो लाइनर होते हैं उस लाइनर के ग्रिप ड्रम में थोड़ा कट बना देते हैं, उसकी वजह से टाइट हो जाता है। तो हम बहरहाल इस बैरिंग के शीट्स को फंसे हुए हैं, इसको ठोक करके निकाल रहे हैं। और उसको निकालने के बाद हम ड्रम को बाहर निकाल पाएंगे। इसमें देख पाएंगे कौन सा वाला बैरिंग टूटा है। बैरिंग अक्सर अंदर की साइड वाला ही टूटता है क्योंकि बाहर की तरफ का बैरिंग बहुत कम टूटता है। दोस्तों हमने ड्रम को बाहर निकाल लिया। ड्रम के अंदर की तरफ देखें आप, ये अंदर वाला बैरिंग टूट चुका है। इसकी जाली शायद अंदर की तरफ रह गई है, हम उस जाली को भी निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए, ये इसकी सील और जो जाली है वो अंदर की तरफ रह गई। बैरिंग टूट गया था जिसकी वजह से आवाज़ भी करता था। और यहाँ इस बैरिंग को हमें चेंज करना है। इस बैरिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इस बैरिंग को बाहर निकालना होगा। तो बैरिंग को बाहर निकालने के बाद हम इस ड्रम में इसको वापस फिट कर देंगे। इसके लाइनर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइनर अगर हमें चेंज करने हैं तो, या लाइनर अगर यूँ छोड़ने हैं तो यूँ भी छोड़ सकते हैं। बहरहाल हमें सबसे पहले बैरिंग के बारे में बात करनी है। तो हम इस बैरिंग को बाहर की तरफ निकालेंगे। बैरिंग को निकालने के लिए आप देख सकते हैं एक साइड पूरा ग्रिप बना हुआ है और 2 कट लगे हैं। यहाँ से हम इसको हैमर करके भी निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ इसकी जो बैरिंग है इसके पास आप देख पाएंगे एक लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को हमें नोज़ लॉक प्लायर से निकालना है। लॉक प्लायर से निकालने के लिए हम लॉक प्लायर लेंगे और लॉक प्लायर को इस तरीके से बैरिंग में फंसाएंगे और बैरिंग की लॉक में फंसाएंगे। और लॉक में फंसाने के बाद इसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो इस तरीके से इसका बैरिंग का ये जो लॉक है ये बाहर की तरफ आ जाएगा।
दोस्तों बैरिंग को निकालने के लिए ये लॉक हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस लॉक को हम बाहर निकाल चुके हैं और निकालने के बाद अब इसके अंदर एक स्लीव लगी हुई होती है, उस स्लीव को हम एक साइड कर देंगे, वन साइड थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, तो वहाँ से फिर हमें बैरिंग को निकालने में आसानी होगी। तो हम इसको सबसे पहले उल्टा कर लेंगे और नीचे की बैरिंग निकलने के लिए स्पेस छोड़ देंगे। इसके अंदर की तरफ एक स्लीव देख पा रहे हैं आप, उस स्लीव को हम किसी भी पुल से या किसी भी रॉड से एक साइड कर देंगे और एक साइड करने के बाद जो बैरिंग की शीट है वहाँ हमें एक जगह मिल जाएगी बैरिंग को निकालने के लिए। तो हम इसको एक साइड कर देते हैं और एक साइड करने के बाद इसको हम बैरिंग को निकालने के लिए हैमर करेंगे। इसको हैमर करने के लिए हम किसी रॉड का इस्तेमाल करेंगे। एक साइड हमने जो शीट बना ली है, एक जगह बना ली है, वहाँ से हम इसको हैमर करते हुए बैरिंग को बाहर की तरफ निकालेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ बैरिंग बाहर आना शुरू हो गया है और बैरिंग बाहर आने के बाद इसके अंदर जो एक बड़ी स्लीव होती है और छोटी स्लीव होती है, उन दोनों स्लीव्स को हम निकाल लेंगे। दोनों स्लीव्स निकल जाने के बाद जो लास्ट डैमेज बैरिंग है, उस डैमेज बैरिंग को भी इसी तरीके से हैमर करते हुए निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद हमें इसमें नए बैरिंग फिट करने होते हैं। दोस्तों हमने टूटा हुआ बैरिंग, साबुत बैरिंग, सही बैरिंग, दोनों बैरिंग को बाहर निकाल लिया। ये कौन है और इस कौन वगैरह को इनको सब साफ़ कर लेते हैं। इसको साफ़ करने के बाद हम इसमें नया बैरिंग फिट करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने वो चीज़ें रखी हैं जो कि इसमें डैमेज निकली थी। इन डैमेज चीज़ों को आप देख पाएंगे। एक बैरिंग, दो बैरिंग होते हैं इसमें, एक कौन बड़ी और एक कौन छोटी होती है। बैरिंग का नंबर होता है 6204 और ये दोनों बैरिंग एक जैसे लगते हैं। तो हमें एक बैरिंग जो कि बिल्कुल सही है इसको चेक कर लेना है। चेक करके इसकी रबड़ सील निकाल करके हम ग्रीस भी कर सकते हैं। वैसे ग्रीस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रीस होता है। और दूसरा बैरिंग भी देखिए आप 6204 का ही था। तो दोनों बैरिंग सेम होते हैं। हम इस ड्रम को साफ़ कर लेंगे। ड्रम को साफ़ करने के बाद इसके अंदर की तरफ की जो कॉलर्स है उसको चेक कर लेंगे और जहाँ लॉक फिट होता है वो जो कॉलर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें उसी तरीके से सेट कर देंगे जिस तरीके से पहले किया था। सबसे पहले हम इसमें नया बैरिंग फिट कर देंगे और नया बैरिंग फिट करने के बाद उसमें
कॉन बड़ी वाली वो लगा देंगे, फिर छोटी वाली कॉन लगा देंगे और उसके बाद ऊपर से बेरिंग लगा देंगे। तो सबसे पहले हम एक बेरिंग को इसमें फ़िट करेंगे। बेरिंग को अंदर की तरफ फ़िट करने के बाद उसके ऊपर कॉन और उसके ऊपर अंदर की तरफ कॉन, और उस तरीके से इसको पूरा सेट कर देंगे। दोस्तों वैसे तो बेरिंग को फिट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है हाइड्रोलिक प्रेस, मगर एक बेरिंग के लिए या कहीं रास्ते में हमें हाइड्रोलिक प्रेस का इंतज़ाम नहीं होता है, तो हम उसको वहाँ हैमर से इस तरीके से फिट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, और बहुत ही आसान तरीके से उसको बिल्कुल शीट में बैठा देंगे। ज़्यादा तेज़ हम उसको अगर हैमर करेंगे, चोट मारेंगे, तो बेरिंग की जो कॉन होती है, बेरिंग की जो कॉलर होती है, वो बहुत हार्ड होती है, वो चटक सकती है और बेरिंग अंदर फिट होते होते टूट भी सकता है। तो हमें उसको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे प्रेस करना होता है, उसकी कॉलर्स पे प्रेस करना होता है, अंदर वाली कॉलर पे ना करके बाहर की तरफ कॉलर पे प्रेस करना होता है। और उस कॉलर को जब बिल्कुल सेट हो जाए तो उसके अंदर एक दूसरी कॉलर, उससे मिलती हुई कॉलर उसके अंदर से उसको सेट करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपने जिस तरीके से भी ड्रम फिट किया है, तो ड्रम फिट करने से पहले आपको लाइनर्स भी अगर चेंज करने हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाटा नैनो के ब्रेक लाइनर को चेंज करने के बारे में भी एक वीडियो बना कर दूंगा। तो उस वीडियो को भी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आपको एक व्हील का पूरा फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमने इसको ड्रम्स में फ़िट करने के लिए ऊपर की तरफ देखिए आप कॉन लगा रहे हैं। इस कॉन को यहाँ इस तरीके से हैमर करेंगे कि बेरिंग बिल्कुल अंदर की तरफ सेट हो जाए, और उसको बहुत सावधानी पूर्वक सेट कर देना है। बाहर की तरफ की कॉन को जब इस तरीके से सेट करेंगे, उसमें बैठती हुई कॉन लेंगे और उसको वहाँ बिल्कुल सही ढंग से प्रेस कर देंगे, और उसके बाद हम श्योर हो जाएंगे कि हमने ड्रम के अंदर बेरिंग को सही तरीके से फिट कर लिया है। उसकी जो कॉलर होती है, जहाँ लॉक फिट होता है, उस लॉक के नीचे और ड्रम के दोनों तरफ देख लेंगे, पीछे की तरफ भी देख लेंगे कि बेरिंग बिल्कुल सही तरीके से शीट में बैठ गया है या नहीं बैठा है। उसके बाद उसके अंदर की तरफ जो कॉन जो हब एक्सल में लगी होती है, वो वहाँ फिट कर देंगे, देख लेंगे कि सही तरीके से फिट हुई है, वो टेढ़ी तो नहीं है। उसके बाद उसमें जो लॉक है, उस लॉक को भी लॉक प्लायर की मदद से ड्रम के ऊपर सेट कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर वो सही ढंग से सेट नहीं होता है तो बेरिंग बाहर आ जाता है। तो उसको बिल्कुल सावधानीपूर्वक सेट कर देना है, और ये सेट करने के बाद हम इसके जो हब है वहाँ इसको सेट कर देंगे, जहाँ लाइनर्स लगे हुए हैं वहाँ इस ड्रम को फिट कर देंगे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लाइनर सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, फिर अगली बार नई वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।